गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी पार्ट 3 जिसका नाम है शब्द विचार, इसकी सारी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज हमारी है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्ण सार्थक का अर्थ होता है जिसका सही अर्थ निकले, इसे हम वर्णमाला कहेंगे, शब्द कहेंगे, वाक्य कहेंगे। वर्णमाला क्या होता है? आ से लेकर ज्ञा तक जितने वर्ण हैं हमारे वर्णमाला कहलाते हैं। और शब्द का माला कमल, अगर कमल को हम मिला देंगे और इसका सही अर्थ निकल रहा है तो ये हमारा शब्द कहलाता है। और वाक्य क्या होगा? यह कमल का फूल है। तो इसका सही आंसर 2 होगा, शब्द। निम्न में सार्थक शब्द है मकन, नमक, कमक। सार्थक अभी आपको बताया था हमने, सार्थक का होता है सही अर्थ निकले वही सार्थक होता है। मकन का कोई अर्थ नहीं है, कमक का कोई अर्थ नहीं है। नमक पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि नमक खाने में प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर नमक है। गा निम्न में तत्सम शब्द हैं। अब तत्सम क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं लेकिन हिंदी में जीव के तो प्रयोग होने लगे। अब कर्ण हमारा तत्सम है, कर्ण का हिंदी तद्भव होगा कान, नासिका का ना। तो ये इसका आंसर कि ये दोनों सही हैं। तीसरे पे हम टिक करेंगे दोनों। नेक्स्ट, निम्न में रूढ़ शब्द हैं। अब रूढ़ क्या होता है? रूढ़ का होता है ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर उनका अर्थ ना निकले। अब इसमें हम घारा घर, इसका सही होगा घा प्लस रा, अलग अलग कर देंगे तो उनका अर्थ नहीं निकलेगा। अब नेक्स्ट इसी में है पाठशाला, पाठ प्लस शाला दोनों का अर्थ है, धर्म प्लस शाला दोनों का अर्थ है, इसलिए सही आंसर घर। नेक्स्ट, निम्न में विकारी शब्द हैं। विकारी ऐसे शब्द होते हैं कि जिनमें लिंग वचन काल के कारण परिवर्तन आ जाता है, विकारी कहलाते हैं। अब संबंध बोधक, जो किसी का संबंध बताएं मैं पर, इस तरह से संबंध बोधक सब विस्मयादि बोधक, जैसे देखकर अचानक से आश्चर्य हो, हे राम, ये विस्मयादि बोधक हो गए। सर्वनाम बह, तुम, बे, ये शब्द क्या है? बदलते रहते, तो ऐसे शब्द हमारे क्या हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। तो इसका अर्थ तीसरा सही होगा, सर्वनाम। निम्न में यौगिक शब्द हैं। यौगिक ऐसे शब्द जिनका खंडन, जिन शब्दों का खंडन करने पर उनका अर्थ निकले। अब इसमें पहला दिया हमारा काम, काम को अगर अलग अलग करेंगे तो उनका अर्थ नहीं निकलेगा, का प्लस माँ। रसोई घर, रसोई घर को अगर हम दोनों को अलग अलग करेंगे तो रसोई प्लस घर, रसोई पता जहाँ पर खाने से संबंधित सामान होता है, और घर जिसमें हम रहते, तो इसका मतलब रसोई घर जहाँ पर खाने से संबंधित सारा सामान है वो रसोई घर कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा रसोई घर। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तद्भव, अब तद्भव किसे कहते हैं? ऐसे शब्द संस्कृत भाषा के बदले हुए रूपों का जब हिंदी में प्रयोग होने लगे वो हमारे तद्भव कहलाते हैं। दंत का हमारा दांत, पंच, 5, दुग्ध, दूध, रात्रि का तद्भव रात, दधि, दही, पाद, पाँव, कर्ण, कान। प्रथम का तद्भव पहला। निम्न के 2-2 उदाहरण लिखिए। जो नीचे शब्द दिए हैं उनके सभी के 2-2 उदाहरण लिखें। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द हमने आपको बताया था कि ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर कोई अर्थ ना निकले, जैसे घर, पंखा, इनका खंडन, इन्हें जब तोड़ेंगे तो इनका खुद का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिनके खंड को तोड़ने पर उनका अर्थ निकले, जैसे रसोई घर, नील, कमल। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वो हमारे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कि दशानन, लंबोदर। दशानन का अर्थ होता है 10 हैं आनन जिसके, अर्थात जिसके 10 सिर हों वो क्या कहलाएगा? आप और हम तो कहलाएंगे नहीं, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। धन्यवाद।